नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज हम बात करते हैं नेपाल की। दो दुश्मन देश थे हमारे, चीन और पाकिस्तान, और अब नेपाल की तमाम हरकतें चीन की तरह हो गई हैं। यानी एक तीसरा दुश्मन देश खड़ा हो गया है जिसका नाम है नेपाल। हैरत होती है, 12,000 साल पुराना दोस्त है हमारा। हमारे आराध्य रामचंद्र जी का विवाह नेपाल में ही हुआ था। सीता मैया वहीं की है। हमने हर मौके पर नेपाल की मदद की। वहाँ लोकतंत्र का आंदोलन चला तो हमारे देश के नेता वहाँ गए, लोकतंत्र की वहाँ स्थापना हुई। हर सुख दुख में हम साथ रहे। हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। वहाँ से लड़कियाँ आती हैं, यहाँ से लड़कियाँ वहाँ जाती हैं। हर सुख में, दुख में, हर्ष में, विषाद में हम साथ हैं। भाईचारा था हमारा। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने देश चले जाते हैं। न कोई वीज़ा, न कोई परमिट, न कोई लाइसेंस। हमने नेपाल को कभी अपने से अलग समझा ही नहीं, और अब वही नेपाल हमारे साथ दुश्मन देश की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? कहा जा रहा है कि चीन के प्रभाव में नेपाल आ गया है, क्योंकि चीन एक वामपंथी देश है, वामपंथ को मानने वाला देश है, और नेपाल में जिन लोगों का अभिशासन है वे भी वामपंथियों से जुड़े लोग हैं। और इसीलिए नेपाल और चीन में बहुत पट रही है। नेपाल चीन की भाषा बोल रहा है। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि कहीं यह हमारी कूटनीतिक विफलता तो नहीं है। आखिर इतना पुराना हमारा दोस्त हमसे अलग क्यों हो रहा है? आइए देखते हैं नेपाल क्या क्या कर रहा है हमारे साथ। बिल्कुल चीन जैसी हरकतें। नदी का पानी रोक रहा है, बांधों की मरम्मत नहीं होने दे रहा है, नो मेंस लैंड पर कब्जा कर रहा है, सीमा पर सेना तैनात कर दी, आने जाने वालों पर कदम कदम पर रोक टोक है, पूछताछ है। ऐसा पहले नहीं था। इतना ही नहीं, पिछले 60 साल से जहां के लोग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हैं, वोट देने का अधिकार है उनको, वे टैक्स देते हैं, ऐसे 3 क्षेत्रों को नेपाल अपना बताने लगा है। ये हाल की घटना है। ये 3 क्षेत्र हैं लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। 1816 की सुगौली संधि, जो अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और तब के नेपाल के शासकों के बीच हुई थी, उसको भी नेपाल नहीं मान रहा। और जो हमारा क्षेत्र है, हमारी जमीन है, उसको अपना बता रहा है। नया नक्शा पारित कर रहा है। आकाशवाणी पर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। हमारे खिलाफ मतलब हमारे देश के खिलाफ। पहले भारत देश की लड़कियां वहां जाती थी तो नागरिकता बहुत जल्द मिल जाती थी। अब उसने नया नियम बना दिया, 7 साल के बाद ही भारत की लड़कियां जो नेपाल में ब्याही जाएंगी उसको नागरिकता मिलेगी। मैं गया हूं नेपाल, रक्सौल की सीमा से रक्सौल होते हुए नेपाल। कहीं रोक टोक नहीं, एक बांस का बैरियर है, पूछा जाइए। और अब तो कदम कदम पर पूछताछ है। नेपाल को ये शोभा नहीं देता। दोस्त को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। और अगर चीन के प्रभाव में नेपाल है तो गलत है। और हमारे देश में जो शासन कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि कहीं यह हमारी कूटनीतिक विफलता तो नहीं है। मैं थोड़ी अलग बात भी करूंगा। नेपाल जो इतनी अकड़ दिखा रहा है, वो अकड़ 3 घंटे में टूट सकती है, सिर्फ 3 घंटे में। इसलिए उनको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अब देखिए क्या फर्क है।
अगर भारत अपनी आंखें टेढ़ी कर ले तो 3 घंटे में नेपाल की अकड़ ढीली हो जाएगी और चीन उनके कोई काम ना आएगा। आज की तारीख में भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना है और अगर नेपाल से तुलना करें तो वह 122वें नंबर पर आती है। दुनिया में 204, 205 के आसपास देश हैं, कुल देश, उसमें नेपाल की सैन्य शक्ति 122वें नंबर पर है और भारत की सैन्य शक्ति चौथे नंबर पे है। हमसे लोहा लेने की स्थिति में आज सिर्फ 3 देश हैं और जब वो हमसे लोहा लेंगे तब भी उनको मरोड़ने की ताकत हमारे पास है। नेपाल के पास कोई जल सेना नहीं है और हमारी नेवी, हमारी जल सेना दुनिया में ख्यात है। नेपाल के पास जो वायु सेना है उसके पास सिर्फ 13 हेलीकॉप्टर हैं और 3 मालवाहक विमान हैं, कोई फाइटर प्लेन नहीं है। और हमारी वायुसेना दुनिया की सशक्त सबसे बड़ी चौथी वायुसेना है। फिर अकड़ कैसी यार? भारत की सेना में 15 लाख सैनिक हैं, नेपाल की सेना में 1 लाख सैनिक है और अगर अर्धसैनिक बलों को जोड़ दें तो 50 लाख का सैन्य बल है भारत देश के पास। कहाँ 50 लाख, कहाँ 1 लाख, कहीं टिकते? नेपाल के पास टैंक नहीं है, सिर्फ 84 तोप है, वो खींच कर ले जाने वाले तोप, 84 तोप, कोई टैंक वैंक नहीं है। हमारे पास 3000 से ज़्यादा टैंक है और दुनिया के जो लड़ाकू साजो सामान है कुछ ऐसा बचा नहीं जो हमारे पास ना हो, फिर भी अकड़। और ऐसे में जब नेपाल की अकड़ सामने आती है तो यह बहुत हद तक साफ हो जाता है कि नेपाल के कंधे पर चीन का हाथ है। चीन हमें 3 ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, खुद लद्दाख की सीमा पर, उत्तराखंड की सीमा पर, असम सिक्किम की सीमा पर, दूसरी ओर पाकिस्तान को लगा रखा है हमारे खिलाफ, तीसरी ओर नेपाल को उकसा रहा है, जिसको कहते हैं प्रोवोक करना। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद अभी अभी हाल के दिनों में बिहार से लगी सीमा पर नेपाल के सैनिकों ने गोली भी चला दी थी। हमारा एक नागरिक मारा भी गया, 3 लोग घायल भी हो गए। फिर भी भारत संयम बरत रहा है। मुझे भारत की नीति सही लगती है। 12,000 साल पुराना दोस्त है, इतनी जल्दी तो हम गुस्से में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आ गए तो नेपाल को भारत में समाहित करने में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यह नेपाल को भी समझना चाहिए। यह तो भारत की उदारता है, यह तो भारत में विस्तारवादी नीति का न होना है कि हम अभी तक आंखें टेढ़ी नहीं कर रहे हैं। और भारत कितना उदार देश है कि भूटान के पास अपनी सेना नहीं है, लेकिन भूटान नामक देश की सुरक्षा का जिम्मा भी भारत देश के पास है। तो इसलिए हे नेपाल, संभल जाओ। हमारा तुम्हारा बहुत नज़दीक का संबंध है, उसे बना रहने दो। और हे नेपाल के वासियों, अपने प्रधानमंत्री खड़गधारी प्रसाद शर्मा ओली को समझाओ, केपी शर्मा ओली को, कि वो पंगे ना लें। कभी कभी पंगा लेना भारी पड़ सकता है। जनता की बात में आज इतना ही। और अगर आप जनता की बात में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका संवाद चलता रहे। धन्यवाद।